Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. तो फाइनली आज एक और वीडियो आ चुकी है एंड ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि अभी तक किसी ने स्पीच टू टेक्स्ट जो है वो एकदम लाइव हिंदी में नहीं बनाया है, या फिर कह लो हिंदी अकेला नहीं, बहुत सारे लैंग्वेजेस मतलब अराउंड 100, 200, 300 लैंग्वेजेस और हैं। उसमें इंग्लिश इंडिया आता है, इंग्लिश यूके आता है, पंजाबी आती है, कन्नड़ आती है, गुजराती आती है, जितने भी लैंग्वेजेस हैं ऑलमोस्ट दुनिया में सब आते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस है कि लाइव चलता है, मतलब कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपको लाइव दिखेगा कि आप कुछ बोल रहे हो, लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। जैसे आप फोन में गूगल का कैसे यूज करते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का Windows+H दबा के जब आप स्पीच सर्विसेज यूज करते हो तो वो देखते हो ना एकदम रियल टाइम में रहता है, एकदम सेम टू सेम हम लोग इस बार भी रियल टाइम यूज करने वाले हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट पता है मैं क्या बताता हूँ, अभी तक अगर आप देखोगे तो आपके पीसी में सबसे फास्ट स्पीच टू टेक्स्ट सर्विसेज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की इनबिल्ट स्पीच सर्विसेज है, बट मैं इससे भी ज्यादा फास्ट करने वाला हूँ। एंड आप चाहो तो उसको टेस्ट करके देख लेना, क्योंकि विंडोज की जो स्पीच सर्विसेज हैं जो कि कुछ इस टाइप की रहती हैं, इसमें भी थोड़ा सा ग्लिच चलता है कि जब तक आप पूरा वर्ड कंप्लीट करोगे उसके बाद भी ये 1 से 2 सेकंड का टाइम लेता है। एंड दिस इज द फास्टेस्ट अवेलेबल स्पीच सर्विस ऑन विंडोज पीसी। मैं फोन की बात नहीं कर रहा, फोन पे गूगल को कोई नहीं बीट कर सकता है, मैं पीसी की बात कर रहा हूँ। एंड आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चली जाएगा कि कितना सुंदर, कितना प्यारा हम लोग ने फंक्शन बनाया है और उसको कितना अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट वुड बी कि ये कंप्लीटली हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, ये सब लैंग्वेजेस में आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो वो आपकी मर्जी पे छोड़ रहा हूँ कि आप कौन सी लैंग्वेज डालो। अभी चलो हम लोग कोड पार्ट से बिगिन करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे फोल्डर्स, फाइल्स वगैरह दिख रही होंगी, मैंने बहुत पहले से सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप मस्त जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको गिटहब का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना एंड उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाओगे इस वेबसाइट पे। आपको कुछ नहीं करना है, कोड पे क्लिक करना है। अगर आपके पास गिट है तो गिट से डायरेक्ट आप क्लोन कर लो, वरना डाउनलोड जिप भी आप कर सकते। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि यहाँ पे आना और स्टार पे यहाँ पे क्लिक कर देना। बस आपके एक स्टार से बहुत ज्यादा फायदा होता है मेरा, तो बस उतनी मेहनत करने बोल रहा हूँ, कोई पैसे वैसे नहीं मांग रहा हूँ, इतना आई होप आप कर सकते हो। फिर आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा जारविस एजीआई का पूरा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपको मेरे चैनल के कुछ हैंडल्स भी मिल जाएंगे, आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो वहाँ पे। एंड उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाएगा एकदम प्यारा सा, आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इंस्टॉल करके अपने पीसी में जारविस इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, सबका आपको गाइड मिल जाएगा। एंड फाइनली आप पाइथन main.py फाइल जो है उसको आप रन कर पाओगे। आप चाहो तो मेरे को पेट्रियन या बाय मी कॉफी पे सपोर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। लिंक्डइन पे आप हायर कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। तो कमिंग बैक टू द कोड, देखो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें चेंज की हैं इस बार। तो पहले तो मैं इंजन में आ जाता हूँ। इंजन में आपको 2 फाइल्स दिखेंगे, फोल्डर दिखेंगे, उसमें से आपका एसटीडी पे आ जाना है। आपको 2 चीजें दिख रही होंगी, एक src यहाँ पे ऐड हुआ है और दूसरा devsdocode.py ऐड हुआ है यहाँ पे। पहले हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन के लिए नेट HY टेक यूज कर रहे थे, अब हम लोग इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो हम लोग ऑब्वियसली इसमें भी सेलेनियम यूज करने वाले हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होने वाला है, मैं आगे बताता हूँ क्या। अब देखो मैंने इसके लिए वेबसाइट भी डिप्लॉय की हुई है, साथ ही साथ ये SRC में आपको फाइल भी मिल जाएगा। आप चाहो तो दोनों तरह से आप यूज कर सकते हो, चाहे तो आप वेबसाइट पाथ अपनी पीसी पे लोकली स्टोर कर लो उस वेबसाइट को, या फिर आप चाहो तो मैंने वेबसाइट बनाई हुई है वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको वेबसाइट का लुक दे देता हूँ। सो दिस इज आवर प्यारा से एकदम वेबसाइट। मैंने पूरा जितना हो सकता था इसमें मेहनत किया, एकदम डिजाइन एकदम मिनिमल, मॉडर्न, सेक्सी, सुंदर, सुशील सब रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लैंग्वेजेस पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पे लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी। एंड आप चाहो तो जीपीटी से ऐड और भी करवा सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑप्शंस में ऐड करवा सकते हो, आपको कहीं टेंशन नहीं लेना है। मैंने अभी लिमिटेड रखा है, लेकिन जितनी भी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं अभी तक वो सब यहाँ पे है। दुनिया में जितनी लैंग्वेजेस हैं वो इसमें आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूरेसी भी मैटर कर सकता है कि कौन सा एक्यूरेसी ज्यादा है, जैसे ऑब्वियसली इंग्लिश का एक्यूरेसी सबसे बेस्ट रहेगा, पर ऐसा नहीं है कि हिंदी वगैरह में कुछ इशू होगा। आप जो बोलोगे 98% ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम आप सब कुछ समझ जाएगा ये। एंड सेम गोज हियर कि आपको स्पीच यहाँ पे बोलोगे तो वो रिकॉर्डिंग मतलब अपना एनालाइज कर लेगा। अब देखो मैं 2 चीजें बताता हूँ कि हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं कि हम लोग जैसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे हम लोग का लाइव स्पीच ऑन हो जाएगा। एंड उसके बाद जो भी हम लोग बोलेंगे वो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा एंड इसी को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऑटोमेटिकली। जैसे ही डिटेक्ट करेगा कि एक पॉज है या फिर आप बोलना बंद कर चुके हो, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग बंद कर देगा। तो हम लोग को बस यही इसमें ऑटोमेट करना है, दैट्स इट, और कोई मेहनत नहीं कर रहे। आपको नीचे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे, आप कहीं पे जाके कॉन्टैक्ट कर लो, मजे में ऐश करो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया, तो फिर क्या कर रहे हो आजकल। सो ये देखो रियल टाइम में हुआ है, इसमें मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, मैंने बोला वो रिकॉर्ड किया एंड ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग फॉल्स हो गया। कॉन्फिडेंस उसने डिटेक्ट किया था बीच में जब कुछ बोल रहे थे, जैसे ही कॉन्फिडेंस 0 होगा वैसे आपका एग्जिट हो जाएगा। अब चलो इसी को ऑटोमेट करते हैं हम लोग। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस में आप कैसे ऐड कर सकते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको SRC में आना है। यहाँ पे आपको index.html मिलेगा, सेम फाइल है ये, कोई अंतर नहीं है, बस मैंने उसको ऑनलाइन डिप्लॉय किया हुआ है। आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है, पहले तो आपको ये CSS वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे आएगा एक क्लास वॉइस टू टेक्स्ट, उसमें ड्रॉप डाउन कंटेनर जो डिव है उसमें आपको लैंग्वेजेस में जितने लैंग्वेजेस आप चाहो उतना ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये लैंग्वेज का कोड है कि यहाँ पे जैसे मान लो ये स्लो कोई इजी वर्ड उठाएंगे गाइस, उर्दू उठाते हैं। उर्दू का देखो उसका कोड क्या है, URPK। PK स्टैंड फॉर पाकिस्तान, UR स्टैंड फॉर उर्दू। हर लैंग्वेज का ऐसे कोड डिफाइंड है, आप जीपीटी से पूछना, उसको बोलना कि 20 और ऑप्शन ऐड कर दे, वो ऐड करके आपको दे देगा, कोई इसमें टेंशन का बात नहीं है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपको बस ध्यान रखना है कि इसके अंदर ही ऐड करना और कहीं नहीं। एज इट इज कॉपी करके दे देना जीपीटी को, बोल देना 20 और ऑप्शन ऐड कर देने के लिए, ऐड कर देगा। तो चलो वापस आते हैं अपने devsdocode वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है, सबसे पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग। इनिशियलाइज में हम लोग वेट टाइम ले रहे हैं, लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट हिंदी इंग्लिश पे सेट है, हिंदी इंडिया पे सेट है।
एंड वेबसाइट पाथ आप चाहो तो लोकली दो, चाहे तो ऑनलाइन दो, आपकी मर्जी के ऊपर है। आप चाहो तो अपना भी ऐप डिप्लॉय कर सकते हो नेटलीफाई पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो हम लोग इसको पहले तो मीडिया का एक्सेस देंगे, यूजर एजेंट देंगे, ताकि हम लोग का वेबसाइट समझे कि ये एक रियल यूजर एक्सेस कर रहा है इस ब्राउजर के। एंड हेडलेस में अगर आप ऑफ रखोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट विंडो ओपन होगा क्रोम का। अगर आप इसको ऑन रखोगे, हेडलेस इक्वल टू न्यू पे रखोगे, तो आपका बैकग्राउंड में रन करेगा। एंड दैट्स इट, मेड बाय devs do code लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको अनकमेंट कर सकते हो, आपके मर्जी के ऊपर। फिर देखो ये स्ट्रीम वैल्यू प्रिंट करवाने का तरीका है। उसके बाद गेट टेक्स्ट करने का तरीका मैंने बताया था कि जब रिकॉर्डिंग वैल्यू कॉन्फिडेंस वैल्यू जब 0 से ज्यादा रहेगी, रिकॉर्डिंग ट्रू रहेगा, तो जो भी टेक्स्ट वहाँ पे रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे हम लोग को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करने का है कि कैसे आप वहाँ पे जो वैल्यू डिफाइन करोगे अपने सेल्फ में या फिर इनिशियलाइजेशन में, वो यहाँ पे सेट कैसे होगी, तो हम लोग इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे कि सेट करने के लिए। एंड एक और सिलेक्शन है वेरीफाई लैंग्वेज सिलेक्शन का, कि मान लो किसी केस में मान लो आपका इशू आ जाता है, आपका कुछ भी कि लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे एक्सटर्नल एक पैरामीटर ऐड किया हुआ है कि आपको वैल्यू बता देगा कि लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट किया है वो ऐड नहीं हुआ है। एंड फाइनली मेन वगैरह ये फंक्शन है कि कैसे आप सब कुछ एक साथ कॉल कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। एंड फाइनली हम लोग लिसन फंक्शन बना देंगे जिसमें कि मेन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो एक्सट्रैक्ट करके हम लोग आउटपुट में दे देंगे और ब्रेक कर देंगे। अब देखो अगर एक बात ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पे लोकली रन करते हो तो आपको ओएस यहाँ पे इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगा। अगर आप लोकली रन नहीं करते तो ओएस का कोई इंपोर्ट नहीं है। अब चलो मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। मैंने लैंग्वेज में हिंदी इंडिया दिया हुआ है, तो इसको रन करते हैं। तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं खट्टी टॉफी खाऊं, तो देखो यहाँ पे मस्त अपना हिंदी लैंग्वेज में आ चुका है। मैंने थोड़ा कोड में अपडेट नहीं किया था, मैंने एक्चुअली में यहाँ पे अपडेट नहीं किया, सॉरी गाइस। फाइनल एक्सट्रैक्शन पे ही प्रिंट करके वो रह गया है, तो आप चाहो तो इसको अपडेट कर लेना कि आपका टर्मिनल में आउटपुट पे कोई इशू ना आए। तो चलो बकवास बहुत हो गई है, अब इसको इंपोर्ट करने का बारी आ गया है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने इंपोर्ट्स वाले पार्ट पे। यहाँ पे देखो कुछ सिस्टम इंपोर्ट्स हैं और कुछ यूजर इंपोर्ट्स है। यूजर इंपोर्ट्स वो होते हैं जो हम लोग लोकली यूज करते हैं। अब देखो कल आपको याद होगा, कल की वीडियो में पार्शियल एसिंक हर्लिंग ऑडियो जनरेटर बनाया था। अब मैंने उसमें आपको ये भी बोला था कि हम लोग के पास एआई नहीं है जो हिंदी बोल सके, तो वो भी इस बार ऐड कर देंगे। एंड साथ ही साथ अपने पास एआई भी है जो एआई समझ सके। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैंने बोलना चाह रहा था कि मैं स्पीच टू टेक्स्ट लिसनर भी अपने पास जो अपना एग्जैक्ट हिंदी सुन सके एंड हिंदी पास ऑन कर सके अपने एआई को, तो अपने एआई को समझने में इजी हो। अगर आप किसी एआई को इंग्लिश पास करते हो, इंग्लिश समझते हो ना, इंग्लिश ना हिंदी दोनों का मिक्सचर, तो आपका एआई उसको हिंदी में रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा कतराता है। पर जब आप एकदम प्योर हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसमें अगर दोगे तो आपका एआई मॉडल जो है परफेक्टली रिस्पॉन्ड करेगा, हिंदी में ही करेगा। तो हम लोग के पास ऑब्वियसली देवनागरी स्क्रिप्ट एक्सट्रैक्ट करने का तरीका आ गया, वो नेट एचवाई टेक में नहीं था, मैंने अपने में ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पे अपना टेंशन खत्म हो गया। हम लोग इसमें यूज करने वाले फिंड का, बाकी भी और लैंग्वेज मॉडल्स हैं आप यूज कर सकते हो, सब में ऑप्शंस अवेलेबल है। ओपन ट्यूटर का फ्री मॉडल जो है शायद उसमें एक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 7 बिलियन मॉडल, बाकी जितने भी मॉडल्स हैं सब आपको बता सकते हैं। एंड बाकी चीजें मैंने इंपोर्ट नहीं की क्योंकि उसका भी जरूरत नहीं है। हम लोग जब मेन उसमें इंटीग्रेट करेंगे, जब अपना प्रोफेशनल जारविस एड ऑन होगा, अभी फेज 2 चल रहा है, फेज 3 जब आएगा जारविस का, उसमें सब कुछ जितने भी प्रोफेशनल फीचर्स सब ऐड हो जाएंगे। तो देखो प्रॉन्ट्स में एक और चीज है कि प्रॉन्ट्स में मैंने एक और ऐड ऑन किया, जैसे मैं इंस्ट्रक्शन में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो कल 3 ही प्रॉन्ट थे, आज मैंने चौथा प्रॉन्ट ऐड किया है, इसमें थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज किया है मैंने एंड इसको एक फेमिनाइन टोन दिया है। ध्यान रखना फिंड का हम लोग 34B मॉडल यूज करें जो कि बहुत अच्छा मॉडल नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी वगैरह से कंपेयर करो जो 170-180 बिलियन मॉडल पे ट्रेंड है, या फिर ललामा पे देख लो, तो वो सब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए एक्सपेक्ट मत करना कि एकदम परफेक्ट हिंदी आपको मिल जाएगी, एकदम मतलब कह लो 99% ऑफ द यूज केस में आपका काम चल जाएगा चैटिंग पर्पस के लिए, बट डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी टू बेस्ट। अगर उसके लिए चाहिए आपको तो बोलना, अगली वीडियो में ले आऊंगा उसी पे कि कैसे हम लोग चैट जीपीटी और भी जितने बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स हैं सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसका हिंदी बहुत अच्छा, एंड द बेस्ट पार्ट वुड बी कि आपका सारा जितना भी लैंग्वेज मॉडल इंटीग्रेट करूंगा सबका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट रहेगा। तो टेंशन नहीं लो, आपको इसका भी सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस ध्यान रखना कि आज का सोर्स कोड जारविस का गिटहब रिपोजिटरी पे अपडेट नहीं होगा, वो आपको नीचे एक ऐड देखना पड़ेगा, उसके बाद अपना आराम से सोर्स कोड एक्सेस कर लेना। चलो इसको बंद कर देते हैं। एंड अब यहाँ पे अपना सारा टेंशन जो खत्म हो चुका है, कोई ENV फाइल वगैरह हम लोग अपलोड करने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना था। तो अब देखो आते हैं अपने main.py फाइल पे। तो यहाँ पे देखो मैं पहले अपना प्यारा सा प्रमोशन कर देता हूँ कि कहीं पे भी आपको अगर सपोर्ट मेरे को करना चाहो तो आप पेटीएम पे या फिर बाय मी कॉफी पे आप सपोर्ट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। एंड इनकेस अगर आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर है, कहीं पे भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं प्रेफर करूँगा टेलीग्राम पे ज्वाइन करना क्योंकि मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ और आपको बेस्ट कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। कमिंग बैक टू द कोड पार्ट, देखो हम लोग इंपोर्ट्स जितने भी इंपोर्ट्स हमने वहाँ करवाए थे वो कर लिए। स्पीच लिसनर से हम लोग पहले इनिशियलाइज किया था एक वेरिएबल, उससे हम लोग लिसन कॉल कर रहे हैं। एंड स्टोर हिस्ट्री मैंने बताया था कि अल्पाका डेटा सेट फॉर्मेट में हम लोग इसको स्टोर करने वाले हैं, तो जो भी हम लोग वैल्यू बोलेंगे वो स्टोर होगा। एक और बात मैं बताऊंगा कि जब अल्पाका डेटा सेट इसको हिंदी वाले वैल्यू को स्टोर करेगा तो वो कैसे स्टोर करता है, वो आगे का पार्ट है, अभी छोड़ दो। अब देखो एक और बात मैं पहले बता देता हूँ, ये वेवनेट C जो है ये एक मेल वॉइस है एंड वेवनेट D एक फीमेल वॉइस। तो मैं D आपको यूज करके बताता हूँ, तो इसको मैं रन करके आपको बताता हूँ। तो चलो भाई मेरी तारीफ करो यार। आपकी तारीफ करने से पहले मैं आपकी उपलब्धियों और कठिनाइयों के बीच एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करूंगा। आप अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं और आपकी दृढ़ता जारविस और तो देखो एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ।
हाँ, आप बताएं। देखो दिक्कत क्या है, मैं बोलता हूँ तो सुन लेता है यार, थोड़ा सा इशू चल रहा है तो एक काम करता हूँ, मैं बता ही देता हूँ पहले। देखो कॉन्वर्सेशनल हिस्ट्री में आप जाओगे तो आपको देखेगा कि आपका हिस्ट्री कुछ इस टाइप से अपडेट हो रहा है। ये हिंदी वैल्यू नहीं है, मतलब है एक तरह से है, ठीक है। और यहाँ पे जारविस इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ही लेगा। अगर आप इससे कुछ भी हिस्ट्री में पूछोगे तो ऑब्वियसली जवाब दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, मैं से पूछूंगा कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इसे क्या पूछा था, तो वो जवाब दे देगा कि जो भी ये पूछा था ना मैंने, ये हिंदी वैल्यू में उसको कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे मैं पूछता बताता हूँ, मुझे एक बात बताओ, मैंने सबसे पहला सवाल तुमसे क्या पूछा था? आपने मुझसे पहला सवाल आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए पूछा था। अब देखो क्योंकि मेरा चैट हिस्ट्री जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहता है, मतलब मैं पहले से भी यूज करते रहता हूँ, तो मेरा सबसे पहला सवाल वही था जो इसने बताया। अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता भाई, मतलब कर सकता हूँ, वही है कि बाइट कोड वैल्यू है, बाइट कोड जो, सॉरी मैं गलत बोल रहा है कुछ, तो मतलब वही है, ठीक है, समझ जाना। तो आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग ऐड हुआ है। एंड अब प्रॉपर अगर एक मान लो एक अच्छा मॉडल ऐड कर लेते तो आप एकदम जारविस से आराम से चैट कर सकते हो प्रॉपर हिंदी में, उसको ना कोई समझने में दिक्कत होगा ना कोई जवाब देने में दिक्कत होगा। तो उम्मीद है कि आप ऐसे ही बने रहोगे। आपको जस्ट सीरीज को फॉलो कर देना है, एक स्टार दे देना है, एंड आप सोर्स कोड डाउनलोड कर लो तो मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। चलो मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।